नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं बनी हुई हैं वह पदार्थ से ही मिलकर बनी हुई होती हैं। छोटी हो मोटी जितनी भी हमारे आसपास दिखाई देने वाली जो वस्तुएं होती हैं वह सभी पदार्थों से ही मिलकर बनी हुई होती है। तो दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं आज सबसे सर्वप्रथम पदार्थ के बारे में। जो वस्तु स्थान घेरती है वो पदार्थ कहलाती है। जैसा कि हमने छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है, जो वस्तुएं स्थान घेरती है उनको हम पदार्थ कहते हैं, उनका आयतन निश्चित होता है। उसी प्रकार इन पदार्थों को हमने दो भागों के अंदर वर्गीकरण किया है। एक भौतिक वर्गीकरण हो गया, एक रासायनिक। भौतिक वर्गीकरण के बारे में हम ज्ञात करें, कितने भागों में बांटा है। भौतिक वर्गीकरण में इसको ठोस, द्रव और गैस, इसमें 3 प्रकार में इसको बांटा है। रासायनिक वर्गीकरण में हम शुद्ध और मिश्रण, तो शुद्ध को तत्व और यौगिक में बांटा है। मिश्रण को समांगी और विषमांगी मिश्रण के अंदर बांटा है। तो दोस्तों, ये तो रहा। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, डी ग्रुप की, रेलवे डी ग्रुप, एनटीपीसी और शिक्षक भर्ती जो भी, जैसे राजस्थान रीट, तो ये आपके लिए कारगर रहेगा। कारगर इसलिए रहेगा, ये हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th की फर्स्ट चैप्टर है। ये एनसीईआरटी क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर हम जो पढ़ रहे हैं, ये फर्स्ट चैप्टर है, हम इसको क्लियर कर रहे हैं। तो आप दोस्तों मुझे ये ना कहें कमेंट में कि सर आपने ये हमें कम बताया है या ज़्यादा बताया है। ठीक है, हम 9th एनसीईआरटी के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो एनसीईआरटी के प्रथम पाठ के अंदर पदार्थ का केवल और केवल भौतिक वर्गीकरण के, सेकंड में रासायनिक वर्गीकरण भी किया गया है। हम सेकंड पार्ट में इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ठोस और द्रव्य गैस के बारे में दोस्तों, तो बने रहिए। अब दोस्तों, हम ठोस के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ठोस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये निश्चित आकार का होता है, स्पष्ट सीमाएं होती हैं, स्थिर। हमारे घर बने हुए हैं, उनमें ईंटों का प्रयोग किया है या घर है, तो इनका आकार एक निश्चित होता है। निश्चित ये, क्या आपने अपने मकान को आकार बदलते हुए देखा है? अपने आप नहीं बदलता ना। तो इसीलिए हम ये ज्ञात हो गए कि ठोस का एक आकार निश्चित होता है। स्पष्ट सीमाएं होती हैं इनकी, ठोसों की स्पष्ट सीमाएं होती हैं, यानी कि बार बार सीमाएं चेंज नहीं होती है। स्थिर आयतन होता है। आयतन, आप जितना आयतन की आपने ईंट लगाई है वो ईंट इतने ही आयतन की है, वो कम ज़्यादा नहीं हो रही है। संपीड्यता, नगण्य मतलब न के बराबर। संपीड्यता मतलब हम अगर उस मकान यानी ईंट को अगर छूते हैं तो वह अपने से प्रिस हो न रही है या आकार चेंज कर रही है, नहीं कर रही है, ये नगण्य संपीड्यता। अंतराणविक आकर्षण बल अधिक होता है, क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, इसलिए वह एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं और इसीलिए इनको हम ठोस कहते हैं। विस्तरण अत्यंत कम होता है, कारण कि इनके विस्तरण होने की क्रिया सालों लग जाते हैं। जैसे कि हमारे घरों के अंदर मकान बनाए हुए हैं, सीमेंट लगाया हुआ है, ईंट है, इनको 10 या 20 साल, 30 साल या 50 साल बाद में हम देखते हैं, तो पुराने मकानों को हम देखते हैं तो उनकी ईंटें छोटी हो चुकी, यानी कि विचरण की क्रिया हुई तो थी लेकिन हम देख नहीं पाए, अचानक नहीं होती। अब नए मकान आपने अगर 1 साल 1 महीने नए मकान बनाए हुए, 1 महीना ही उनको मकान को बनाए हुए हैं, तो आप उनके पास जाकर देखिए, उनमें विचरण की क्रिया नहीं पाई जाती, क्योंकि जो हो रही है वो प्रक्रिया तो चल रही है लेकिन हमें उसको हम देख नहीं पाते हैं। ये तो था दोस्तों ठोस। उदाहरण, लकड़ी का टुकड़ा मान लो, पत्थर मान लो, पेंसिल मान लो, पेन मान लो, मोबाइल मान लो, ये सारे ठोस ही होते हैं। दोस्तों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये द्रव्य क्या होता है।
दोस्तों ठोस के बारे में द्रव्य आता है, इसका अनिश्चित आकार होता है। निश्चित आकार इसलिए नहीं होता कि इसकी मॉलिक्यूलों के अंदर अंतर आणविक बल बहुत ही गैसों की अपेक्षा अधिक होता है, ठोस की अपेक्षा कम होता है। इस प्रकार होते हैं दूर दूर। तो आकार जिस हम पात्र के अंदर द्रव्य को रखते हैं उसी आकार का वह हो जाता है, उसका कुछ खुद का कोई आकार नहीं होता है। आयतन दोस्तों उसका निश्चित होता है। संपीड्यता की बहुत ही कम होती है ठोस की तुलना में, और गैस की तुलना में संपीड्यता इसकी बहुत अधिक होती है। अब विसरण की बात करें, विसरण की मात्रा भी बहुत कम होती है, ठोसों की तुलना में तो ज़्यादा होती है और गैस की तुलना के अंदर कम होती है। अब दोस्तों हम उदाहरण बात करें, उदाहरण क्या होता है द्रव्य का, जल होता है, सरसों का तेल होता है, मिट्टी का तेल है, जितने भी लिक्विड आइटम हैं वे द्रव्य होते हैं। ये तो थे हम 9th क्लास के अनुसार हम पढ़ने जा रहे थे। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गैस। निश्चित होता है आयतन, अनिश्चित होता है घनत्व, कम होता है द्रव्य और ठोस के बजाय। संपीड्यता की दर अधिक होती है, विसरण अधिक होता है। विसरण अधिक होता है जैसे हमारे रसोई गैस के अंदर लीक हो गया तो वह कुछ ही समय के अंदर अपना विसरण की क्रिया प्रारंभ कर देती है और हमें पता लग जाता है कि अभी गैस का विसरण होना स्टार्ट हो जाता है। कौन कौन सी एग्जाम्पल क्या है, वायु, अन्य गैसें हैं। गैसें कौन कौन सी होती हैं? वायुमंडल में पाई जाने वाली क्रिय और अक्रिय सभी प्रकार की गैसें हैं जिनसे ये विसरण की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। आकार अनिश्चित होता है। दोस्तों ये था हमारे 9th क्लास का NCERT का फर्स्ट चैप्टर, NCERT का फर्स्ट चैप्टर। अगर आपने 9th क्लास पढ़ी है, ये 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है NCERT का, तो हम वो पढ़ा रहे हैं। उसके अंदर हमने डी ग्रुप को कवर किया है, NTPC को कवर किया है और राजस्थान टीचर भर्ती को कवर किया है। उसका आज ये पहला पार्ट का पहला वीडियो है जो हमने आज यहाँ लॉन्च किया है। इसकी क्रम में हम वीडियो आगे अपलोड करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।